हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योगाभ्यास करते हुए अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए। जिस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय हम दोनों को गूढ़ शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दी, परंतु हम उसके तात्पर्य को समझ न पाए। अब हमने दंडवत करते हुए पुनः ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे सन्मुख साकार रूप में प्रकट होकर आप दर्शन दें, क्योंकि आपकी गूढ़ प्रेरणा को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर हमें अपना वह स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। तदुपरांत प्रणव अर्थात ओंकार प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण उसे भी समझने में असमर्थ हुए। कुछ देर पश्चात जब उस प्रणव के 4 भाग हुए, उसके भीतर से सगुण रूप भगवान त्रिशूलपाणि प्रकट हुए। मकार अक्षर, उसके बाद नाद बिंदु का ये अर्थ है। भगवान त्रिशूलपाणि प्रकट हुए। उस समय ये समझा कुछ देर पश्चात जब उस प्रणव के 4 भाग हुए, उसके भीतर से सगुण रूप भगवान त्रिशूलपाणि प्रकट हुए। उस समय हमने ये समझा कि इस प्रणव के जो आकार, उकार तथा मकार अक्षर हैं, उसके नाद तथा बिंदु का ये अर्थ है कि पहला अक्षर अर्थात लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार उस ज्योति का मध्य है, जो आदि मात्रा नाद स्वरूप है, वह उस लिंग ज्योति का मस्तक है। जो बिंदु है वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। उसका वर्णन अन्य प्रकार से इस प्रकार किया जाता है कि वे उकार, अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अथर्ववेद तथा बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप बना। ओम नमः शिवाय।